तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बीपीएससी तैयारी 4 से रिलेटेड क्या कुछ नई अपडेट हैं, भर्ती कब तक आएगी, पदों की संख्या कितनी होगी, एग्ज़ाम कब होगा, इस पे बात करेंगे। एसटीईटी का जो रिज़ल्ट है अभी तक नहीं आया है, कब आएगा, इस पे बात करेंगे। कंप्यूटर साइंस की भर्ती के बारे में बात करेंगे, लाइब्रेरियन की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो इन सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और जो शिक्षा मंत्री जी ने बीपीएससी तैयारी 4 के बारे में क्या बोला है कि कब तक भर्ती आ सकती है, अधिसूचना कब बीपीएससी को भेजी जाएगी, उसके बारे में बात करेंगे, आपको सुनवाएंगे भी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके की जानकारी के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नए साल में कितनी नौकरियाँ। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे शिक्षा विभाग में, यहाँ पे बताया जा रहा है 46,546 पद। और फिर आप यहाँ पे देखेंगे इस न्यूज़पेपर की कटिंग में नववर्ष में नौकरियों की बहार 30,000 शिक्षकों की भी होगी भर्ती। 14 से प्रक्रिया, यानी 14 जनवरी से बात कही जा रही है। और फिर यहाँ पे इस न्यूज़पेपर में भी देखेंगे आप तो टियर 4 के लिए 14 जनवरी से शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। अब तक 31 जिलों से आ चुकी है रिक्तियाँ। नए साल में 30,000 शिक्षकों और 5,500 लाइब्रेरियन की होगी नियुक्ति। फिर यहाँ पे देखेंगे चतुर्थ चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जनवरी से। फिर यहाँ पे आप सुन सकते हैं शिक्षा मंत्री जी ने क्या कुछ कहा है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टियर 4 के बारे में। तैयारी 4 में विलम्ब हुआ क्योंकि 3-4 महीने चुनाव के दौरान में सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से लेकर सभी लोग चुनाव प्रक्रिया में लगे थे, इसीलिए से विलम्ब हुआ। और हमने शुरू में ही कहा कि रोस्टर क्लियरेंस हो गया है, निश्चित रूप से 10-12 तारीख तक उसका, और करीब 10 से 14 जनवरी के बीच में अधिसूचना हम लोग निश्चित रूप से भेज देंगे। फिर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बताया गया है कि 31 जिलों से जो रोस्टर है वो मिल चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे चौथे चरण की शिक्षक बहाली में यहाँ पे 1866 जो पद हैं वो गोपालगंज से दिए गए हैं। एसटीईटी का परिणाम जल्दी। और टीआरई 4 में जिले के सरकारी स्कूलों को मिलेंगे 1215 शिक्षक, ये मुजफ्फरपुर की बात की जा रही है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे बताया गया है कि जो शिक्षा विभाग की बैठक है उसमें 32 जिलों से रोस्टर जो समाशोधन है वो मुख्यालयों को प्राप्त हो गया है। जो 6 जिले बचे हुए हैं उसका जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे बिहार में इस साल होगी बम्पर बहाली। 2026 में बिहार रोजगार की भरमार मास्टर प्लान तैयार। फिर यहाँ पे एक न्यूज़ चैनल की बात अगर आप करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 46,000 पदों पे बिहार में महा अपडेट, 46,000 से अधिक पदों पे जो टीआरई 4 की वैकेंसी है आएगी, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया का ये न्यूज़ है जिसमें जो मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड की, उसके द्वारा पोस्ट किया गया है एक्स पे शिक्षा विभाग में 50,000 बहाली। अब देखते हैं कि बहाली कितने पदों पे होती है, लेकिन यहाँ पे ये बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का और टीआरई 4 के जरिए जो शिक्षक बहाली होगी उसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा है हर हाथ नौकरी, हर घर रोजगार। चौथे चरण की शिक्षक भर्ती टीआरई 4 प्रक्रिया जनवरी से होगी शुरू। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो टीआरई 4 की वैकेंसी है उसके बारे में ये बात कही जा रही है। और अभी तक कंफर्म नहीं है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब आएगा और टीआरई 4 में पदों की संख्या कितनी है। उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बोला जा रहा है 25,000 27,000, इससे ज़्यादा नहीं बोले जा रहा। और जो शिक्षा मंत्री जी इतने ही पदों की बात कर रहे हैं, जबकि न्यूज़ चैनल और जो प्रिंट मीडिया है उसके द्वारा 40-50,000 पदों की बात कही जा रही है। और जो छात्र नेता हैं जैसे सौरभ कुमार और बाकी जो हैं, तो वो विभाग में जब बात करते हैं तो वहाँ पे बताया जाता है कि जो रोस्टर है उसके द्वारा करीब अभी तक 60-70,000 जो पद हैं वो खाली रिक्तियाँ मिली हैं और 50-60,000 70,000 के नीचे भर्ती नहीं दी जाएगी, यानी कि 60-70,000 के नियर अबाउट भर्ती आ सकती है। और जो मंत्री जी हैं उनके द्वारा बोला जाता है कि 25,000 27,000 पदों पे, मतलब इससे ज़्यादा पदों पे भर्ती आएगी, इससे ज़्यादा कितने पदों पे भर्ती आएगी ये नहीं कहा जाता। तो उम्मीद यही है कि 35-40 के आसपास हो सकता है। बहुत ज़्यादा अगर आए तो आए भर्ती, और इससे बहुत ज़्यादा भर्ती आएगी 50-60,000, ये उम्मीदें बहुत कम है, पर होने को कुछ भी हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। और जो नोटिफिकेशन है वो लगता है कि जनवरी के लास्ट तक आएगा। जो अधिसूचना है वो 15 जनवरी के आसपास विभाग द्वारा भेज दिया जाएगा, ऐसा बात कहा जा रहा है। हालांकि ये सारी न्यूज़ पिछले 2 सालों से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं और देखते चले आ रहे हैं सभी न्यूज़ चैनलों द्वारा और मंत्री जी के द्वारा भी। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बट आप उम्मीद कर सकते हैं। जैसे इतने दिनों से आपने उम्मीद लगा के रखी है तो आगे भी आप सिर्फ एक उम्मीद ही लगा के रख सकते हैं। और जो एग्ज़ाम है वो आपका अप्रैल के आसपास हो सकता है, जैसा कि बीपीएससी के एक अधिकारी के द्वारा बताया गया था कि अभी जो हमारा शेड्यूल है वो बिजी है और जो एग्ज़ाम डेट है, नोटिफिकेशन डेट है, ये सब आपको
जो बीपीएससी का जो अगला एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा 23 जनवरी को, तो वहाँ पे आपको टियर 4 का जो डेट है देखने को मिल सकता है। उस एग्ज़ाम कैलेंडर में आपको टियर 4 देखने को मिलेगा। और अब बात आती है एसटीटी रिज़ल्ट की। तो एसटीटी रिज़ल्ट कल 2 से ढाई बजे के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो कल जो एसटीटी का रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। कंप्यूटर साइंस में जो है 26,000 के आसपास पद हो सकते हैं, ऐसा बात कही जा रही है। और जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी है उसमें 5,500 पदों के आसपास भर्ती हो सकती है। तो उम्मीद यही है कि ये सारी भर्ती टीआरई 4 के साथ ही आ जाएंगी और देखते हैं क्या होता है। हालांकि जो विभाग है इस बात को लेकर अभी कंफर्म नहीं है और कुछ लोगों का कहना है कि पहले टीआरई 4 आएगा, उसके बाद इन सारे पदों पे भर्ती आएगी। जो लाइब्रेरियन की भर्ती है उसमें थोड़ा और आपको नीति देखने को मिल सकती है। फिलहाल देखते हैं कि क्या निकल के सामने आती है, कौन सी बात की वैकेंसी टीआरई 4 की साथ ही आती है या उसके बाद आती है, ये अभी कंफर्म नहीं है। तो आप इस पर कुछ खोल के कह नहीं सकते, क्योंकि जो विभाग के अधिकारी हैं उन्हें ही अभी कंफर्म नहीं है, उनको ही नहीं पता है, तो दूसरे लोगों को कैसे पता हो सकती है। कहने को कोई कुछ भी कह सकता है। तो ये जो अभी तक की अपडेट थी टीआरई 4 से रिलेटेड, वो हमने आपके साथ शेयर कर दी। तो आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए, लापरवाही बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि इस बार लगता है कि आपको टीआरई 4 की भर्ती देखने को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि अब सारे बहाने खत्म हो चुके हैं और सरकार को लगभग रिक्तियाँ मिल चुकी हैं। तो आपको जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है और अपने पढ़ाई पे आप फोकस करिए, ज़्यादा फालतू की चीज़ों पे फोकस ना करें। तो इस तरीके की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।